एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ जो काश हमें किसी ने बहुत पहले सुना दी होती। बहुत ही इफ़ेक्टिव स्टोरी है। इस स्टोरी से जो सीखने को मिलता है वो हमारी ज़िंदगी भर काम आने वाला है और ये रियल स्टोरी है। 412 से 330 BC के अराउंड एक डायोजनीज नाम का फिलोसोफर हुआ करता था जो अपनी चालाकी और एंटी सोशल एक्टिविटीज़ की वजह से बहुत ही कंट्रोवर्शियल और फेमस फिलोसोफर रह चुका है, क्योंकि ये सोसाइटी के बनाए हुए रूल्स को नहीं मानता था, उन्हें फॉलो नहीं करता था। इस वजह से ये जंगल या गुफाओं में रहा करता था। उन दिनों लोगों को गुलाम बनाकर बाजारों में बेचा जाता था। कुछ व्यापारी जो स्लेव डीलिंग किया करते थे यानी गुलामों को बेचने का काम करते थे, उन्होंने डायोजनीज को नदी किनारे पड़ा हुआ देखा। डायोजनीज बहुत ही लंबा चौड़ा सेहतमंद आदमी था। व्यापारियों ने सोचा इसकी तो अच्छी कीमत मिल सकती है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसे पकड़ा कैसे जाए, क्योंकि वो लोग सिर्फ 4 थे और डायोजनीज इतना हट्टा कट्टा था कि वो उन चारों के बराबर था। मतलब इतना ताकतवर था वो, क्योंकि व्यापारी इतना अच्छा मौका गंवाना नहीं चाहते थे, इसलिए वो उसे पकड़ने की प्लानिंग करने लगे। डायोजनीज उनकी सारी बातें सुन रहा था। अब ध्यान से सुनना, डायोजनीज क्या बोलता है। बेवकूफ मत बनो, तुम जो भी चाहते हो बताओ मुझे। मैं गुलाम हो जाने वाला आदमी नहीं हूँ, लेकिन मुझे तुम्हें देखकर तरस आ रहा है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। उन लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि बिना किसी प्रॉब्लम के हम उसे ले जा सकते हैं, उसे जाके बेच सकते हैं। डायोजनीज और वो चारों लोग स्लेव मार्केट की तरफ चलने लगते हैं। अब यहाँ पे अलग ही सीन चल रहा है। ऐसा लगता है जैसे डायोजनीज मालिक है और वो चारों लोग उसके गुलाम जो कि उसे फॉलो कर रहे हैं, उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। डायोजनीज जिस एटीट्यूड के साथ में मार्केट में एंटर करता है तो लोगों को लगता है कि शायद ये कोई सम्राट है। नीलाम करता जैसे ही डायोजनीज की नीलामी के लिए चबूतरे पर जाता है। चबूतरा यानी जहाँ खड़े होकर बोली लगाई जाती है। डायोजनीज उसे रोककर कहता है मैं अपनी नीलामी खुद करूंगा। नीलाम करता उसकी इस बात पर एग्री हो जाता है। अब डायोजनीज चबूतरे पर जाता है और भीड़ की तरफ देखते हुए कहता है, अब ध्यान से सुनना यहाँ से स्टोरी। डायोजनीज कहता है एक मालिक बिकने के लिए तैयार है, अगर तुम में से कोई मुझे मालिक बनकर खरीदना चाहता है तो सामने आए। डायोजनीज के ये वर्ड सुनकर कोई आगे नहीं आता। थोड़ी देर बाद एक राजा आगे आता है और डायोजनीज से उसकी कीमत पूछता है कि कीमत क्या है तुम्हारी। डायोजनीज, मैं एक अमूल्य प्राणी हूँ, लेकिन अगर तुम कुछ देना चाहते हो तो इन 4 गरीब लोगों को दे सकते हो। इन्हीं लोगों ने मुझ पर दया करके मुझे खरीदा था, इसलिए अगर तुम कुछ देना चाहते हो तो इन लोगों को दे सकते हो। राजा उन चारों लोगों को पैसे देता है और डायोजनीज को साथ लेकर महल के लिए निकल जाता है। राजा रास्ते में डायोजनीज से बहुत सारी बातें करता है और महल पहुंचते पहुंचते उसे ये रियलाइज हो जाता है कि ये जो बंदा है, ये जो डायोजनीज है, ये कोई मामूली आदमी नहीं है। राजा महल पहुंचकर डायोजनीज से बोलता है तुम गुलामी करने के लिए नहीं बने हो, यू आर अ मास्टर, मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। इसे कहते हैं मुश्किल सिचुएशन में दिमाग चलाना। अगर फिलोसोफर व्यापारियों से बहस करता तो हो सकता था वो उस वक्त बच जाता मुकाबला करके, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कोई ना कोई उसे परेशान करता ही रहता और कभी ना कभी वो पकड़ा ही जाता। लेकिन फिलोसोफर ने चालाकी से ऐसा गेम खेला कि उन व्यापारियों को जो चाहिए था पैसा, वो उन्हें मिल गया और खुद को लोगों के सामने ऐसा रिप्रेजेंट कर दिया कि आगे से कोई उसे बेचने की या उसे गुलाम बनाने की सोच भी नहीं सकता। गाइज, अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है, थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करके जाना। और अगर और भी ऐसी रियल स्टोरी बेस्ड आपको इन्फॉर्मेशनल, मोटिवेशनल या इंस्पिरेशनल वीडियोस चाहिए हैं तो कमेंट में जरूर बताना।